क्लास 5 के बच्चों के लिए आज एक्सरसाइज 8 को ही फिर से, चूँकि कल जो मैंने आपको चैनल के माध्यम से भेजा था तो 8 चैप्टर का कारक पूरा नहीं हो पाया था। आज मैं फिर इसी कारक को बताने जा रहा हूँ। तो कल मैंने कारक की परिभाषा को बता दिया था कि क्रिया का वह रूप जो क्रिया का कर्ता संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो अन्य शब्दों के साथ बताता है या क्रिया के साथ जो संबंध बतावे। संज्ञा या सर्वनाम होता है किसी भी वाक्य में, संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं वाक्य में कर्ता के रूप में। तो वाक्य में जो कर्ता का संबंध क्रिया के साथ व्यक्त करे उसे हम कारक कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम, अब यहाँ पर अभी कर्ता इसलिए नहीं कहा जा रहा है, संज्ञा सर्वनाम ही क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे भी एक कारण है। कारण यह है कि कारक के भेद में आते हैं वे, कारक के भेद में आते हैं वे। सबसे पहले कारक में आता है, कारक के भेद में आते हैं वे। अब कारक के भेद में पहला होता है कर्ता। यह कर्ता क्या होता है, तो करने वाला होता है। तो करने वाला तो ने, अब जैसे हम कहीं बोलते हैं काम करने, राम खाता है, तो अब देखिए करने वाला कौन है, तो राम। तो इसलिए इसका परसर्ग हो जाता है, चिन्ह हो जाता है, विभक्ति हो जाता है। परसर्ग कहिए इसको, विभक्ति कहिए इसको, या फिर चिन्ह कहिए इसको। चिन्ह, विभक्ति या परसर्ग तीनों एक ही है जो कर्ता को निरूपित करता है। तो कर्ता का चिन्ह क्या हो गया, ने, क्योंकि करने वाला है। दूसरा होता है कर्म। यह कर्म क्या होता है, तो जिस पर काम का फल पड़ता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि राम ने फूल तोड़ा, राम ने फूल तोड़ा, तो काम तो हुआ, प्रभाव क्या पड़ा, तो फूल तोड़ा। तो किसको तोड़ा, तो फूल को तोड़ा। तो इस तरह से कर्म की विभक्ति क्या होती है, को हो जाता है। तो कर्ता का विभक्ति ने, कर्म का विभक्ति को। उसके बाद आता है करण। करण का मतलब होता है कि जिससे काम किया जाता है, जिससे काम किया जाता है। जैसे फूल तोड़ा, तो वो फूल क्या चीज़ से तोड़ा, हाथ से तोड़ा, डंडा से तोड़ा, लकड़ी से तोड़ा, किससे तोड़ा। तो जिस चीज़ से काम करने में जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसको हम करण कहते हैं, इसलिए उसको हम से कहते हैं। और यह से का मतलब होता है वह साधन उसके साथ है। उसके बाद होता है संप्रदान। यह संप्रदान क्या है, जो किसी के लिए कुछ करता है। संप्रदान जो किसी के लिए करता हो, किसी के लिए काम किसी दूसरे के लिए किया जाता है तो वह संप्रदान होता है। और जिसके लिए, तो यहाँ के लिए इसका विभक्ति हो जाता है। उसके बाद आता है पांचवा अपादान। ये अपादान क्या है, तो अपादान करण से मिलता जुलता है अपादान, क्योंकि करण की भी विभक्ति से होती है और अपादान की भी विभक्ति से होती है। लेकिन अंतर क्या है, इस से, करण से का मतलब होता है कि साथ में हो, और अपादान से का मतलब होता है जो अलग हो जाए। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया, इसलिए उसको हम अपादान की श्रेणी में रखते हैं। फिर अब देखिए छठा होता है संबंध। ये संबंध क्या है, तो संबंध है जो रिश्ता बताता है। रिश्ता किसका बताता है, तो उस सेंटेंस में आप देखिए कि अगर राम का घर अच्छा है, राम का घर अच्छा है, अगर राम का घर अच्छा है तो यहाँ देखिए राम और घर, इस दोनों के बीच के संबंध को बताने वाला शब्द है का। उसी तरह से यहाँ पर कहीं पर की भी होगा, कहीं पर के भी होगा, तो संबंध की विभक्ति का, के, की हो जाता है। उसके बाद आता है छठा के बाद सातवां अधिकरण। अधिकरण, अब अधिकरण में वह स्थान दिखाई देता है। अधिकरण कारक में स्थान दिखाई देता है। एक सेंटेंस में जहाँ पर आपको स्थान दिखाई दे, उसने
मेज पर किताबें रखी है। अब देखिए यहाँ स्थान क्या दिखाई दे रहा है, तो मेज। तो ये जो मेज के साथ जो बता रहा है पर, यह पर जो है अधिकरण कारक की विभक्ति है। और उसके बाद 8वां है संबोधन। ये संबोधन क्या है, तो पुकारने या चिल्लाने को संबोधन कहते हैं। जब कोई जोर से आवाज़ देता है तो कहता है हे, आवाज़ देता है तो अरे, रे भी कहता है तो रे अपभ्रंश है इसलिए रे का प्रयोग नहीं होता है, तो हे, अरे, ये सब जो है, और इसमें विस्मय आदि का चिन्ह लगा रहता है। इस तरह से यह है संबोधन। अब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको